गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 24.1 में 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 24.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कहता है कि यदि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो इवेंट दिए गए हैं ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी पीवी वो दिया गया है 0.35, ठीक है। एंड पी ए या बी दिया गया है 0.85। तो या और को हम जानते हैं, या को क्या कहते हैं हम लोग, यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन। तो ए यूनियन बी दिया गया है अपने को 0.85, ठीक। एंड और दिया है पी ए एंड बी, ए और बी दिया है, यहाँ या दिया गया है, यहाँ और दिया गया है। तो पी ए एंड बी की वैल्यू दी है 0.15। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी जो दिया है 0.15। तो कहता है प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कि पी ए की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन फिर समझेंगे। कोई इवेंट है, एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट हो रहे हैं ए और बी, जिसमें से बी के होने की प्रोबेबिलिटी दी है। ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए यूनियन बी दिया गया है। ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब इंटरसेक्शन दिया है। तो कह रहा है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हुआ। तो हमने एक फार्मूला कराया था, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है अपना, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमने कराया है, ठीक। तो ए यूनियन बी कितना दिया है? ए यूनियन बी की वैल्यू अभी दिया गया था 0.85 इक्वल्स टू पी ए कितना दिया है? पी ए अपने को पता करके बताना है। पी वी कितना दिया गया है? पी वी अपना है 0.35, ठीक। पी ए प्लस पी वी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया अपने को 0.15। यहाँ से अपने को पी ए चाहिए। क्या चाहिए? पी ए चाहिए। तो पी ए इक्वल्स टू कितना होगा? देखो 0.85 इक्वल्स टू पी ए, इस 0.35 से 0.15 जाएगा तो आएगा 0.20, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट पी ए इक्वल्स टू कितना होगा भाई? इस 8.85 से 0.85 से माइनस होगा 0.20, रिजल्ट आएगा 0.65। ये हो जाएगी ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। क्लियर यहाँ तक भाई? ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है अपना पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू दी गई थी, यहाँ से हमने पी ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक डाइस है, उसको 2 बार फेंका जाता है। भाई एक डाइस को 2 बार हम फेंकते हैं और जो रिज़ल्ट में अपने को नंबर मिलता है उनका सम जो है वो 7 है। डाइस को हम 2 बार फेंकते हैं। डाइस मतलब होता है पासा, पासे को हम 2 बार फेंकते हैं, 2 टाइम्स फेंका जाता है, और जो नंबर आता है उसका सम जो है, जोड़ जो है वो 7 है, ठीक। तो कह रहा है कि कम से कम एक बार 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी निकाल के बतानी है। कम से कम एक बार 2 मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बतानी है। तो पहले कंडीशन में दे रहा है कि जोड़ जो है, योग जो है 7 आना चाहिए सम। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि कम से कम एटलीस्ट एक बार ना, एटलीस्ट 1 टाइम क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। एक बार जो है वो 2 आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 आना चाहिए। तो मान लिया 2 इवेंट हमने। पहली चीज़, डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं। अगर डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो अपना सैंपल स्पेस, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? NS। डाइस को फेंकने पर 6 × 6 36 हमने बताया था करके ये क्वेश्चन। तो डाइस को फेंकने पर अपने पास कुल जो है 36 रिजल्ट मिल गए, 36 परिणाम मिल गए, ठीक। और हमने मान लिया कि जो इवन है वो क्या है? योग का 7 आने की प्रोबेबिलिटी है। ए जो है इवन क्या है? ए पर 7 मिलना। ए पर जो है अपने को ए का क्या है? इवन जो है इवन अपना फर्स्ट इवेंट है जो है अपना कि योग 7 प्राप्त होना। क्या होना? योग जो है वो 7 प्राप्त होना है। इवन अपना है कि सम जो है वो 7 आ जाए। क्या आ जाए?
7। तो ऐसे कौन कौन से इवेंट जिसमें 7 आ जाए, सोचो ज़रा कि इवन में क्या क्या हो सकते हैं। इवन में क्या क्या हो सकता है भाई, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, 1,6 डाइस फेंका हमने 1,6 आ गया, या 2,5 आ जाए, ये मिल सकता है अपने को, या 3,4 3 4 7 आ सकता है अपने पे, या 4,3 मिल सकता है 4 3 7, या 5,2 मिल सकता है 5 2 7, या 6,1 मिल सकता है 6 1 7। तो 3 3 6 कुल जो है नंबर जो है वो कितना है, 6 है। कितना है नंबर अपना, 6 है। भाई हमने माना है कि इवन जो है उस पर क्या मिल रहा है अपने को, 7 मिल रहा है जोड़ने पर। तो कितना है एन इवन, कितना हो गया अपना, 7 आ गया। ठीक है तो इवन की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, ये हम जान गए कि जो टोटल इवेंट है वो है अपना 36, और एन इवन 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, वो नंबर कितना आ गया अपने पास, 6। ठीक, तो ये बताओ कि इवन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा अपना, 6/36 इक्वल्स टू 1/6। ठीक, अब सेकंड कंडीशन कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि कम से कम एक बार 2 आ जाए। E2 को हमने मान लिया कि कम से कम एक बार 2 आए, कम से कम जो है वो एक बार क्या आ जाए, 2 आ जाए, एक बार 2 आ जाए कम से कम। सोचो ऐसे कौन से कंडीशन बन सकते हैं कि वहाँ पे जो है अपने को 2 मिले। तो मान लिया हमने फेंका, हमने 2 1 आ गया डाइस में, पहले में 2 दूसरे में 1, 2 2 आ गया, 2 3 हो गया, 2 4 आ गया, 2 5 हो गया, 2 6 हो गया। ठीक, ये अपना आ गया 6 बार, या 1,2 मिल गया अपने को। ठीक है, 1,2 मिल गया, 2 2 है ही अपने पास, 3,2 मिल गया, 4,2 मिल गया, 5,2 मिल गया, एंड 6,2 मिल गया। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 10 5 4 9 2 11, मतलब टोटल जो 11 है वो कितने हो गए अपने पास, 11। तो E2 क्या था अपने, कम से कम एक बार 2 आने की प्रोबेबिलिटी थी, जो कितना आ गया, वो 11 आ गया। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा भाई, 11 आ गया, टोटल 36 है, तो 11/36, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि कम से कम 2 होने की जो है प्रोबेबिलिटी बता दिया जाए। तो 2 होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब E2 को पूछ रहा है। E2/E1 पता करके बताना है, क्या पता करके बताना है, E2/E1। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये हम जान गए कि जो E1 की प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास है 1/6। कितनी है, 1/6। और जो E2 की प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास है 11/36। ठीक, कह रहा है कि अपने को पता करके बताना है E2/E1 होता क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2। तो पहले अपने को इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे E1 इंटरसेक्शन E2, तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन जाएंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2,5 मिलेगा एंड 5,2 ये 2 कॉमन मिल जाएंगे। ठीक, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, कुल यहाँ पे 2 हैं, टोटल अपना 36 है, 2/36 हो गया अपना 1/18। क्लियर है। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं कि P ऑफ E2/E1 इक्वल्स टू होता है P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपान P ऑफ E1। ठीक, तो ये कितना आया, 1/18 एंड द होल अपान E1 कितना अपने पास है, 1/6, कैंसिल हो 6 18, रिजल्ट अपना आ गया 1/3। ये अपनी प्रोबेबिलिटी है E2/E1 की। ठीक है, ये रिजल्ट है अपना। क्लियर है कॉन्सेप्ट भाई। क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि हम जो है एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं। एक बार कह रहा है कम से कम 7 मिलना चाहिए, 7 का निकाल लिया, पहला इवेंट हो गया। फिर कह रहा है कि 2 मिलना चाहिए, 2 का निकाल लिया, और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इसका मतलब E2/E1 बाद वाला अपान पहला वाला। ठीक है, ये अपना आ गया रिजल्ट। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एकदम सेम टू सेम है। कहता है कि पासे को 2 बार हम फेंकते हैं, डाइस को 2 बार फेंकते हैं। इस बार योग 7 मिल गया, इस बार सम कितना मिल गया, इस बार सम जो है वो 6 है। और नंबर 4, इस बार नंबर 4 एक बार आने की प्रोबेबिलिटी। एकदम सेम टू सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, उसी तरह से इसको हम कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कह रहा है डाइस को 2 बार फेंकते हैं। इस बार सम जो है वो अपना 8 है। सम कितना है अपना 8 है, और कम से कम नंबर क्या मिल रहा है अपने को, 5 एक बार मिल रहा है। तो ये दोनों के दोनों एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हैं।
ना। क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो है एकदम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, इसको जो है इजीली आप लोग उसी बेस पर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 कहता है कि एक क्लास में जो है 40% बच्चे जो है मैथ पढ़ते हैं, 25% बायो पढ़ते हैं, 15% मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं। अब वहाँ से एक बच्चे को सेलेक्ट करते हैं तो निकालना है कि वो मैथ पढ़ता है जबकि वो बायो पहले से पढ़ रहा था, मतलब मैथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि वो बायो पहले पढ़ रहा था। तो यहाँ पर दिया है कि 40% बच्चे जो है 40% जो स्टूडेंट हैं वो मैथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं। तो हमने मान लिया मैथ को m से लिखते हैं तो PM इक्वल्स टू हो गया अपना 40, ठीक। 25% जो है कह रहा बायो पढ़ते हैं, तो बायो कौन पढ़ता है? 25%। मान लिया हमने PB जो है वो 25 हो गया। कह रहा है कि 15% दोनों पढ़ते हैं, 15% जो हैं वो मैथ भी पढ़ते हैं और बायो भी पढ़ते हैं। मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन M लिया हमने, M ले लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। M इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू हो गया अपना 15। तो इसमें पहला क्वेश्चन उठता है, पहला कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मैथ पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मैथ पढ़ता है जबकि वो बायो से पहले पढ़ रहा था। इसका मतलब मैथ की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जबकि बायो पहले से पढ़ रहा था। इसका फार्मूला क्या बनेगा? P ऑफ M इंटरसेक्शन B अपान P ऑफ B। ये कितना है? 15 है। और बायो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बायो वाला ये रहा अपना 25 है। कितना है? 25 है, ठीक। तो 5 3 is 15 और 5 5 is 25, 3/5 अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है भाई। 40% जो है मैथ पढ़ रहे थे, ठीक, हमने ले लिया 40 ले लिया। 25 बायो पढ़ रहे थे, 25 ले लिया। 15% दोनों पढ़ रहे थे, हमने तो कॉमन ले लिया और अपने लगा दिया, ठीक। इसी में आगे कहता है ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ, दूसरा उसी में जो पूछा है कि वो बायो पढ़ता है जबकि मैथ पहले से पढ़ता है, मतलब इस बार बायो को ऊपर रख देना है और मैथ को नीचे रख देना है। तो फार्मूले में चेंज क्या होगा? ऊपर तो वही रहना है M इंटरसेक्शन B मैथ बायो, और नीचे अपना जो हो जाए मैथ आ जाएगा। तो दोनों का जो कॉमन था इंटरसेक्शन कितना था? 15 था और मैथ पढ़ने वाले 40 थे। तो 5 3 is 15, 5 8 is 40, 3/8 अपनी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि 2 ठो डाई से 2 पासे हैं, ठीक है, उसको हम एक साथ फेंकते हैं। भाई एक को चाहे 2 बार फेंकें और चाहे 2 को एक साथ फेंकें, तो टोटल जो कंडीशन बनेगा वो इवेंट अपना कितना होगा? 6 × 6 बराबर हो जाएगा 36। कहता है कि योग जो है, सम जो है, दोनों पे जो सम मिल रहा है वो 4 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए बराबर मान लेते हैं कि वहाँ अपने को सम क्या मिल रहा है? सम अपने को 4 मिल रहा है। सम कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। क्या क्या मिलेगा अपने पास? ए इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा? 1 और 3 मिल जाए या 3 और 1 मिल जाए, ठीक है। दोनों का सम जो है क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल सकता है। इसके अलावा और कोई कंडीशंस बन सकते हैं। कंडीशंस में अपने पास आ सकता है 2, 2 आ जाएगा अपने पास। 3, 1 एंड 2, 2 कितना आ जाएगा? 2, 2। तो ए पे जो है अपने पास क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4 मिल गया। तो एन ए कितना हो गया अपना? 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी कहती है NA अपान NS, ठीक। NA कितना अपना 3 है, S कितना है 36 है, कितना हो जाएगा 1/12। ये बनेगी अपनी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 से 9 तक पूर्णांक है, उसमें से 2 जो है सेलेक्ट किए जाते हैं, 2 चुन जाते हैं और इनका जो सम है वो क्या है? इवन है, मतलब सम है, इनका योग जो है वो सम है। तो ये प्रोबेबिलिटी ज्ञात करके बतानी है कि दोनों के दोनों नंबर जो लिए गए हैं वो क्या है? वो क्या है? अपने ऑड है, मतलब विषम है। भाई 1 से 9 तक हमारे टोटल इंटीजर हैं। इंटीजर अपने कितने हैं लिख दे रहे हैं? 9 तक है, मतलब S बराबर क्या है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब NS अपना कितना है? टोटल 9 है। फिर कह रहा है कि योग जो है सम आता है, मतलब सम जो है वो सम आता है,
क्या आता है, सम आता है। तो ऐसे कितने हैं जिसमें सम आ जाएंगे, अपने को ये कैलकुलेट करके बताना है। भाई यहाँ से कोई 2 नंबर लिए जा रहे हैं, कितने लिए जा रहे हैं, 2 लिए जा रहे हैं, सिर्फ 2 लिए जाते हैं। सोचो क्या क्या लिए जाएँ, कंडीशन बनाओ। एक एक ले लें, सम लाना है। एक 3 ले लें, एक 5 ले लें, एक 7 ले लिया हमने, एक 7 और 2 9 ले लिया, ठीक है। ऐसे 2 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 2 1 नहीं, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा अपने पास, 2 2 ले लिया हमने, ठीक है। 2 4 ले लिया हमने, 2 6 लिया, 2 8 लिया, फिर ऐसे 3 1 3 2, ऐसे करते करते हम लिखते चले जाएंगे। इनमें से किन्हीं 2 नंबरों को सिलेक्ट करना, पहले 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। इन सबको जब सेट करेंगे तो इस तरह से अपने पास बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 41 के आसपास नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 41 नंबर मिलते हैं। मतलब कुल एलिमेंट अपने पास ए में कितना आता है, 41 आता है। कितना आता है अपना, 41 आता है, ठीक है। ये अपने पास जो है टोटल 41 आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम। भाई लिखते लिखते हम देखेंगे, लिख के देखना, नहीं आएगा तो बताना हमको। नंबर ए जो आता है वो अपना 41 आता है और टोटल एलिमेंट अपने पास कितना है, 9 है ये। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपना, 41/9, ठीक। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि जो अपने को मिलना है वो विषम मिल जाए, दोनों पूर्णांक कैसे हो, दोनों विषम हो। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको ऑड ऑड लेना है। जैसे 1 1 ले लिया, वहाँ 1 1 ले लिया, और 1 3 ले लिया, 1 5 ले लिया, 1 7 ले लिया। मतलब यहाँ हम सम संख्या नहीं ले सकते हैं, सम संख्या यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और उसमें जब सारे वैल्यू रखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अपने को 25 मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा अपने पास, 25/9, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया। अब दोनों में क्या चाहिए अपने को, कॉमन चाहिए। दोनों में अपने को कॉमन चाहिए। दोनों में कॉमन क्या क्या नंबर मिलेंगे, सोचो। ए और बी में कॉमन क्या मिल सकता है, कॉमन क्या मिल सकता है भाई। जहाँ 1 1 दोनों में आया था 1 3 दोनों में मिला था अपने को, चूँकि सम चाहिए था। ऐसे लिखते चले जाएंगे। जो दोनों में कॉमन होगा, देखते हैं कॉमन भी अपना कितना आता है, 25 आता है। कितना आता है, 25 आता है, 25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया, 25/9, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ए पहले से दिया है, मतलब b/a की वैल्यू चाहिए। होता क्या है, p ऑफ ए इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ ए, ठीक। ऊपर अपना हो गया 25/9 और नीचे पी ए की वैल्यू कितनी है, 41/9। 9 से 9 कैंसिल होगा, आएगा 25/41। ये अपना बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो यहाँ तक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करना। बाकी इसके अलावा जो डाउट आएगी वो हमको बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे।